इस बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो थोड़ा पढ़ने में जान कम थी, पर अब ठीक हो गई है। अब वापस एकदम पूरे एंथुजियाज्म के साथ पढ़ेंगे। ये जायरो कोई डांस मूव कर रहा है, और जायरो इज ट्विस्टिंग हिज बॉडी बैक, वे बैक टू लुक बिहाइंड हिम। हाँ, जायरो हल्का सा नीचे से देखता है ना, अभी पूरा घूम के देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है। There is only a little under 1,000 meters left until the goal. It's like he's measuring up the distance between him and the rear group. तो अब जारो डिस्टेंस नाप रहा है कि मेरे और पीछे वालों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा, आखिरी 1 किलोमीटर। इज ही एंशियस और डज ही थिंक ही कैन अफोर्ड टू डू दिस? तो सब कमेंटेटर्स पूछ रहे कि क्या इसको लगता है कि अफोर्ड कर सकता है पीछे देखना, क्योंकि पीछे देखने से स्पीड तो स्लो होती है। कटिंग थ्रू द मेक्सिकन विंड, Santana, the flood of the riders drive towards the end goal. ये पोको लोको, डियो, जॉनी, जायरो, वो भागने वाला किधर है भाई? What furious momentum! The shouts from the crowd at the goal are like a great tsunami. तो सबकी चिल्लाने की आवाज को सुनामी से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। कवि हमसे ये कहना चाहते हैं, We can't even hear the sound of the arriving train. और ये जॉनी, डियो क्या कर रहे हैं? डैम दिस ब्रिट जॉकी डिएगो ब्रांडो, आई outrun him and I outrun him, but he keeps on using my horse as a windshield and he just won't go away. तो हवा चल रही है और डिएगो, हमने पिछली बार देखा था, एरोडायनामिक्स का पूरा मजा ले रहा है। Swaying this way though, all of this wind, he's planning on letting me lead until the goal and then passing all of the others at the last minute. बट नो वे इन हेल एम आई गोना लेट दैट हैपन। तो कह रहा है मैं ये होने थोड़ी दूंगा, तो जो ये प्लान कर रहा है कि पूरा रास्ता मैं इसके लिए एयर रेजिस्टेंस झेलूं और लास्ट में एकदम कूद के आगे चला जाए। जायरो शुड ऑलरेडी बी एट हिज लिमिट एंड इफ एनीवन इज गोइंग टू बीट जायरो जेपली। और इसने चार्ज किया, चांस आ गया। व्हाट, हिज हॉर्स जस्ट सैंक? क्या इसका घोड़ा धंस गया? इट्स गोना बी मी जॉनी जोस्टार। क्या चल रहा है? इसने क्या सोचा? ये पत्थर आगे इसको मुंह पे लग रहे हैं डियो को। रॉक्स? अच्छा, तो इसने अपने घोड़े से जबरदस्ती, मतलब बहुत ज्यादा गहरा वो पैर गड़वा दी और एकदम पीछे मड वगैरह फिकवाया, सारा कीचड़ पत्थर वगैरह, ताकि डिएगो की आंखों में कुछ चला जाए। दिस गाय वॉज अ प्रोफेशनल जॉकी। वॉज ही अ प्रोफेशनल जॉकी? He even kicked up some rocks when he sped up. He protected himself against my windshield attack. To think that someone outside of the traditional British racing world has skills like this. तो कह रहा है कि ये स्किल्स तो वही ब्रिटिश रेसिंग वर्ल्ड में ही होती है। क्या ये जॉकी था? तो उसको पता नहीं ना जॉनी की हिस्ट्री। Oh no, we can now see a few horses collapsing. They'll get caught up in the fall. There are a few more horses that are leaning. Look, they are leaning. तो ये बहुत सारे घोड़े गिर गए। एंड दे आर एग्जॉस्टेड, ऑल ऑफ द हॉर्सेज आर एग्जॉस्टेड, दे हैव ऑल रन फॉर 14,000 meters नॉन स्टॉप। देयर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वाज एट मैक्स फॉर द फुल लेंथ ऑफ दिस डेडली बैटल। सही बात है, एग्जॉस्शन तो होगी। देयर आर फ्यू हॉर्सेज आउट देयर दैट आर गोइंग टू बी, that are just refusing to run anymore. All of the horses on the field are already at their limits. Your aim must be to avoid that kind of danger. The goal is to gain ground from here on out. तो अपने घोड़े से बात करा जा रहा हूँ कि सब लोग जो गिर रहे हैं ना, वैसा मौसम कुछ मत करना, बस गिरना गिरने पे ध्यान दो। और यहाँ पे जो रेत है वो सबको धसा रही है, पोगो लोको, जॉनी डिएगो, बाकी लोग। Looks like from here on, technique is going to be just useless. Leg power is all that's left. How much leg power was I able to save getting here? That's it. That what's still left in the horse's legs, that will be the key to victory. तो कह रहा है कि अब घोड़ों के पैरों में जितनी जान बची है वही होगी अब की टू विक्ट्री, बाकी सब अब बकवास हो चुका है। हे पोको लोगो, गो लेफ्ट। तो ये जो स्टैंड जैसी चीज है अजीब सी, उसको लेफ्ट जाने को बोल रहा है। पोको लोग कहते हैं हाँ, बट वाई? जस्ट गो टू द लेफ्ट ऑलरेडी, गो अराउंड टू द लेफ्ट ऑफ हिम।
तो ये स्टैंड पोको लोगो को बोल रहा है कि उसके बाएं जाने को। और पोको लोगो पूछ रहा है क्यों भाई, वो कह रहा है बस मैं कह रहा हूं ना तो जा, चू चपड़ कर रहा है। ओके, माई हॉर्स इज एट इट्स लिमिट्स टू, बट आई एम अ लकी गाय राइट, आई एम प्रॉमिस दैट राइट, सो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, दैट्स राइट पोको लोगो, से यो जस्ट लाइक दैट। तो यो कह के ये लेफ्ट हो गया। जारो देखता है हाँ क्या हुआ, एंड हियर सैंडमैन कमिंग डाउन ऑफ द क्लिफ्स एंड ही रीजॉइंस द ग्रुप। तो सैंडमैन ऊपर से लॉन्च होके नीचे आया और ये उन सबके आगे आ गया। मैं इसी बंदे को ढूंढ रहा था वैसे पिछले कुछ पैनल से कि ये तो नहीं दिख रहा, बाकी सब तो है। विद हिज मसल्स नियरली एक्सप्लोडिंग, सैंडमैन इज बैक, ही इज अहेड ऑफ जायरो, ही इज rejoined at the head of the pack. He is about 8 lengths ahead and he successfully rejoined while going for the goal. He is going at least 40 kilometers per hour. तो लेफ्ट जाना पोगो लोगों के लिए अच्छा रहा क्योंकि सैंडमैन आके आगे कूदा। नाइस। इज दिस रियली अ मैन रनिंग, बट देर आर नो मोर शॉर्टकट्स, सैंडमैन कैन ही होल्ड अप अगेंस्ट ऑल दीज हॉर्सेस until the goal, can he pull away? And now Dio's out, Dio has jumped out now, and here's about 300 till the goal. Dio's at such an amazing pace. सबका रेस बढ़िया ही चल रही है। And there's another horse that's lined up with Dio. No, wait, now he's ahead of Dio. But there's no saddle cloth. It's an anonymous rider out here. They're attacking Gyro from 7 lengths away. Now only 5 lengths away from Gyro. Gyro is not losing any of his pace while chasing Sandman, but the trailers are putting on a truly demonic spurt. तो जायरो अपनी स्पीड कंटिन्यू रख रहा है पर जो पीछे वाले थे कैचअप कर रहे हैं, खासकर जॉनी और डियो दोनों। एंड पोको लोको इज ट्राइंग टू पास जायरो फ्रॉम द लेफ्ट, और पोको लोको बहुत लेफ्ट हो गए तो उसको पास करने के लिए अभी पता लगेगा लेफ्ट क्यों होने को बोला था उस स्टैंड ने। ये बस इस बंदे की वजह से क्या, कुछ और हो गया लेफ्ट होने की वजह। फोर राइडर्स आर ऑल अबाउट टू अटैक द लीडिंग सैंडमैन, जायरोस जस्ट 3 लेंथ्स अवे फ्रॉम सैंडमैन। तो जायरो तो बहुत ही पास है सैंडमैन के। They are all lined up, all lined up. They are all lined up. They are all, भाई ठीक है भाई। And the four horsemen are all lined up on Sandman's trail. तो ये चारों लोग अपने जो चारों मेन कैरेक्टर हैं अब तक के, जॉनी, जायरो, डियो, पोको, ये सब सैंडमैन से जस्ट पीछे हैं। I have no homeland to return back to, but sis, I am definitely going to win this race. For the spirits of the earth and for the spirits of my father and ancestors. Please give me strength and your courage. ठीक है भाई, इंस्पिरेशनल होने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। All horses are lined up side by side at the nose, and Sandman speeds up once again. And now Dio's coming out. Wait, Gyro slightly ahead. There is only 100 meters left. और आखिरी के 100 मीटर के स्ट्रेच में Who will end up in the first place? सबकी शक्लें दिखाई गई हैं। ये वो भागने वाला जॉनी, जायरो, डियो, पोकोलोको, इट्स बिकम वन फियर्स बैटल इन फ्रंट ऑफ द गोल। ओके पोकोलोको, डोंट होल्ड इट बैक एनी। तो स्टैंड उसको कह रहा है कि आप होल्ड बैक, इसके दांत मस्त है भाई, मैंने पहली बार ध्यान दिया। दिस इज गुड, यूल बी द विनर, जस्ट राइड अप देयर, देयर विल बी अ डेड ट्री बरीड इन द ग्राउंड। तो उसने उसको बताया कि वहां पे एक डेड ट्री होगा। व्हाट्स दिस? पोकोलोको जंप्ड, it's a dead tree. He ran on the dead tree using it like a springboard for his horse. एक सेकेंड, अच्छा तो डेड ट्री था तो सबने उस पे पैर रखा तो वो टूट गया, और वो टूट के जैसे इधर उधर से वो ऊपर होगा ना, तो जब वो ऊपर हुआ तो इसने उसको लॉन्च की तरह यूज किया, और अब ये सबसे आगे। एंड नाउ ही इज अप अहेड, ही स्लिप्ड आउट, पोको लोको हैज जस्ट स्लिप्ड अहेड। हाँ क्या हुआ? ये जायरो आ गया है, जायरो कैसे आगे आ गया? सब चौक के देख रहे हैं क्या हुआ। नो वेट, दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट पोकोलोको, पोकोलोको इजंट द वन दैट स्लिप्ड अहेड। क्या? व्हाट इन द हेल इज अप विद दिस गाय? दिस जस्ट कैंट बी, he should have no leg power left at all. I won back at downhill, so why is he out in the front? He shouldn't have been able to push through. He was flogging it way too much on the straight away back there too. तो कह रहा है ये बंदा आगे तो नहीं आना चाहिए था, इसके पास तो कोई लेग पावर नहीं बची नहीं चाहिए, पर जायरो अचानक से कैसे आ गया? जॉनी जोस्टार, आई एम अमेज्ड,
You did well catching up with me. By the way, kid, ever ride on a ship? I've been on one before. Did you know? The more headwinds that a sailing vessel gets on its sails, the faster it will go. And this headwind, the headwind from Mexico, was there to help my horse right from the very start. क्या हुआ? What's this guy talking about? What the hell is he rambling about? Who's this man to think a jockey like him exists in the world? 50 meters to the goal now. इसको हेडविंड हेल्प कर रही थी? अचानक से कैसे आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से हेडविंड की वजह से हेल्प कर रही थी? 30 left. Here he comes. Yes, he's coming. He's pulling away and holding them back as he pushes through. No way. The cape on his back. The steel ball. He's wrapped it with the steel ball to make a sail. तो ये स्टील बॉल को यूज करके हवा को कैच कर रहा था, और जैसे शिप्स को हवा प्रोपेल करती है समुद्र वगैरह में, तो वैसे ही खुद को कर रहा था. नाइस. लाइक इट्स सेलिंग अ वेसल. This is the power of the wind, the headwind from Mexico. And he's passing right through. He's passing right through. He's closed in on the goal. Jairo Zeppeli is in first. Yeah, but it's sweeping win with a 5-length lead. What a strong showing from the start to finish. And the champion of the first stage is Jairo Zeppeli. And with a running time of 18 minutes and 7 seconds. This is the birth of the race leader in the steel ball run. और जायरो आया फर्स्ट. लक वाले बंदों को हराना, लक वाली पावर्स को हराना बहुत मुश्किल रहता है. मतलब लक की पावर से नलीफाई करनी पड़ती है. चलो कोई नहीं, बढ़िया काम किया इस बंदे ने. ये था हमारा चैप्टर 10 था ना ये? नहीं, चैप्टर 11 था ये. जो भी. हाँ, ये चैप्टर 11 था. चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं चैप्टर 12 में.